आज की हमारी कहानी है एक पिता अपनी बेटी से क्या चाहता है। एक लड़की अपने प्रेमी से शादी करके अपने पिता के पास आई और अपने पिता से कहने लगी, पापा मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पिता बहुत नाराज थे, लेकिन वह बहुत संतुष्ट थे। उसने अपनी बेटी से इतना ही कहा, निकल जाओ मेरे घर से। बेटी ने कहा कि अभी उसके पास कोई काम नहीं है, चलो हम बाद में जाएंगे। लेकिन उसके पिता ने एक नहीं सुनी और घर से बाहर निकल गए। कुछ साल बीत गए। अब लड़की के पिता नहीं रहे। दुर्भाग्यवश जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वह भी लड़की को धोखा देकर भाग गया। लड़की के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की खुद एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिससे उसकी जिंदगी को मापा जा रहा था। जब इसकी सूचना मिली तो लड़की के पास उसके पिता नहीं थे, इसलिए उसके मन में यह सोचकर अच्छा लगा, मुझे घर से निकाल दिया गया। मेरे पति के मुझे छोड़ने के बाद भी मैंने घर पर फोन नहीं किया। मैं उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके चाचा ने कहा, आओ प्रिय, अब जो जाने गया उसका दुश्मन कैसा। लड़की ने पहले तो नहीं किया, फिर सोचा कि आता हूँ, देखते हैं जिन्होंने मुझे ठुकराया वे मरने के बाद कैसे आराम कर सकते हैं। जब लड़की अपने पिता के घर आई तो सभी लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लड़की को उसका कोई गम नहीं था। वह तो बस अपने चाचा की बात पर आ गया था। अब लड़की के पिता का अंतिम संस्कार शुरू हुआ। सभी रो रहे थे, लेकिन लड़की तो दंग रह गई। ऐसे में सभी कार्यक्रम निपट गए। लड़की के पिता की मौत को आज 13 दिन हो गए। उसके चाचा ने आकर लड़की के हाथ में एक पत्र देते हुए कहा, यह तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया है, हो सके तो एक बार उठाकर पढ़ ले। रात बहुत हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। लड़की बाहर आकर उसे पढ़ने लगी। यह सबसे पहले लिखा गया था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया है, आपके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन मैं उदास भी था। कैसे बताएं, याद है जब आप 5 साल के थे तो आपकी माँ हमारे पास चली गई थी। तब तुम कितना रोती थी, डरती थी, सुबह उठकर रोने लगे। फिर मैं भी तुम्हारे साथ सारी रात जागती थी। जब तुम्हें स्कूल जाने से डर लगता था तो मैं भी हर वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा रहता, और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आते तुम्हें गले लगा लेते थे। क्या उन्हें कच्चा खाना याद है जो आपको पसंद नहीं आया? मैं उसे फेंक कर तुम्हारे लिए फिर से नया खाना बना रही थी ताकि तुम्हें भूख न लगे। याद है जब आपको बुखार हुआ था, इसलिए मैं सारा दिन आपके पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोना ही रो रहा था। लेकिन तुम हंसे, तुम रोए नहीं, मुझे रोना पड़ा। यह हाई स्कूल की पहली परीक्षा थी। तुम रात भर पढ़ते और मैं सारी रात तुम्हारे लिए चाय बनाती थी। क्या आपको यह आपकी पहली वस्तु याद है? वो छोटे कपड़े, वह कार, पूरी कॉलोनी एक तरफ थी जो नहीं हटेगी। लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा था। आपकी खुशी में किसी ने बाधा नहीं डाली है। उस रात तुम्हारे साथ देर से आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, मैंने इन सब बातों पर कभी गौर नहीं किया, क्योंकि जिस उम्र में आप थे ये सब बहुत है। लेकिन एक दिन आपकी शादी ऐसे लड़के से हो गई, वह भी उस लड़के के साथ जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे उस लड़के के बारे में सब पता था। उसने हवस और पैसे के लिए न जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया, लेकिन आप उस वक्त प्यार के अंधे थे। तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा और सीधे शादी आ गए। चांद सितारे की तरह तुम्हें सजाता था। चलो ऐसी शान से शादी करते कि लोग कहते, देखो उस शर्मा जी को जिसने अकेले ही अपने बच्चे को इतनी मेहनत से पाला है। लेकिन तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। खैर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपके लिए पत्र छोड़ा है ताकि मैं कुछ कह सकूं। अलमारी में मेरी गुड़िया, तुम्हारी माँ के गहने, और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे वो सब रखे हैं। 4-5 मकान और कुछ जमीन है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम सारे नाम रख दिए हैं। कुछ पैसे बैंक में है, आप बैंक जाकर निकाल लीजिए। और आखिरी में बस इतना ही कहूंगा, मेरी गुड़िया, काश तुम मुझे समझ पाती। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा पिता था। जिस पिता ने
आपकी बेटी के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की, लोगों के ताने सुने, गुनाहगारों को सुना, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, लेकिन तुम्हें दूसरी माँ से परेशानी नहीं है, इसलिए तुम्हारी चाहत खत्म हो गई है। अंत में बस इतना ही कहूंगी मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम घर में 2-4 शादियों में आई तो सबसे पहले तुम्हारे पापा टूटे। तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद भी मैं उतना नहीं रोया जितना तुम उस दिन और उस दिन के प्रति रोती थी। इसलिए नहीं कि समाज, जाति, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, जो मुझे मेरी छोटी सी गुड़िया की खातिरदारी करने के लिए सारी रात उठता था, लेकिन जिसने शादी के लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन मुझे एक बार भी बताना ठीक नहीं समझा। गुड़िया, अब तुम भी एक माँ हो, बच्चों का दर्द, खुशी सब कुछ होता है। जब वे दिल तोड़ते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, अब आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको यह दर्द कभी ना देखना पड़े। एक बुरे पिता के रूप में मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया। तुम्हारे पिता अच्छे नहीं थे जो तूने उसे इतना बड़ा दर्द दिया। चलिए अब बस इस पत्र को समाप्त करते हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और ड्राइंग रूम के साथ एक ड्राइंग भी थी, वो लड़की जिसने बचपन में खुद को बनाया और उसमें लिखा था आई लव यू माई डैड। बच्ची रो रही थी। इतने में उसके चाचा आ गए। बच्ची ने रोते रोते आप बीती बताई, लेकिन एक बात उसके चाचा ने बताई थी। उसके चाचा ने कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें रेस्तरां खोलने और घर खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए थे, वह पैसे तुम्हारे पिता को मिले थे। बच्चों को इतना बुरा क्यों नहीं होना चाहिए। माता पिता कभी बुरे नहीं होते। चाहे बच्चा छोड़ दे, माता पिता भी मरने के बाद बच्चों से प्रार्थना करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।